गाइस आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। तो एनआईओएस डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कल से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनको कल दो केस उनकी सुनवाई थी और दोनों केस को डिस्पोज कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे छात्र परेशान हो गए कि क्या एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया, क्या एनआईओएस डीएलएड हार गया क्योंकि एनआईओएस डीएलएड का केस रद्द कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। तो अगर आप एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं और आप चाहते हो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको सही तरीके से प्रोवाइड कराई जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे 34/38/2024 केस जो कि आपका गैजेट का केस था और इसकी सुनवाई जो है कल हाई कोर्ट में कल की गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट वाला केस भी डिस्पोज हो गया था, उसके बारे में हमने कल बता दिया है। आज हम फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करेंगे। तो गैजेट को लेकर के कल सुनवाई थी। सुनवाई में हुआ क्या वो मैं चीजें आपको बताऊंगा। आपको यहां पर बहुत बड़े वर्ड में डिस्पोज लिख गया होगा। इसके बाद से जो डीएलएड के छात्र हैं वो परेशान हो गए कि भाई क्या बात है, डिस्पोज हो गया, ये है वो है। तो फिलहाल यहां पर सुनवाई में क्या हो पहले हम उसको बात करते हैं। हर एक चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। क्या आपको डरने की जरूरत है या नहीं डरने की जरूरत है, हर एक चीज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं चीज बता दूं कि कल ना तो डीएलएड हारा है और ना ही डीएलएड जीता है। ये मैंने कल शाम वाली वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें डीएलएड को डरने की जरूरत है। दरअसल गैजेट को लेकर के दो चीजों पर बहुत ज्यादा मैटर होने वाला था। एक तो था जो यहां पर गैजेट को लेकर के जो पब्लिकेशन करते थे, मैं उनके बारे में बात कर देता हूं। यानी एक तरफ मैं यहां पर पब्लिकेशन लिख देता हूं, ऐसा कर सकता हूं, जो गैजेट प्रकाशन वाले जो थे, जो गैजेट को लेकर के थे, और एक तरफ आपकी एनसीटी थी। इन्हीं दोनों में गैजेट को लेकर के लड़ाई थी एक तरीके से। और कहीं ना कहीं एनसीटी जो बच्चों ने केस किया था इन्हीं दोनों पर किया था, कि पब्लिकेशन वाले पर और एनसीटी वालों पर। पब्लिकेशन वालों ने सीधा सीधा ये बताया कि जो हमारे पास जो गैजेट के लिए चीजें थी, एक तो उसका रूल रेगुलेशन बिल्कुल भी सही नहीं था, दूसरा मुझे उसके लिए कैश नहीं दिया गया, यानी कि हमको पेमेंट नहीं करवाया गया। ये इनके तरफ से चीजें थी। उसके बाद एनसीटी ने सीधा सीधा जो है इसमें इंटरफेयर किया और एनसीटी ने ये बताया कि जो एनसीटी है ये सेंट्रल बॉडीज है। उन्होंने ये कहा कि ये सेंट्रल बॉडी है और सेंट्रल बॉडी को हाई कोर्ट में कोई भी चीज जवाब देने का अधिकार नहीं है। ये चीज इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के प्रोसीजर यानी कोर्ट ऑफ प्रोसीजर में एनसीटी नहीं आती है। ऐसा कहकर उन्होंने जो है अपनी बातों को टाल दिया एनसीटी को लेकर के, जिसको जो है यहां पर जो हाई कोर्ट है उसने भी कहा कि हाँ ठीक है, अगर गैजेट को लेकर के आपको मामला करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। और भी कई सारी चीजें जो है इसमें बताई गई। तो इसलिए जो यहां पर चीजें थी उसको डिस्पोज कर दिया गया इस केस को। और जज साहब को भी ये लगा कि हाँ हाई कोर्ट में एनसीटी, भाई क्योंकि एनसीटी सेंट्रल बॉडी है ना, इसको हाई कोर्ट में चीजें क्यों बताएगा। अगर हाई यहां पर ये जो बातें हैं वो बताई गई हैं, जो लोग कोर्ट रूम में अवेलेबल थे उन लोगों ने इस चीज को बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि हाई कोर्ट में जो है अभी वकील साहब इन लोगों को बुलाए हैं, तो हो सकता है कि कुछ और भी नोटिस वगैरह जो भी चीजें हैं वो उन लोगों को मिलेगी। बस सीधा सीधा इसका निष्कर्ष यही निकला कि एनसीटी ने यही कहा कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हम लोग नहीं आते हैं, जो हम अपनी बातों को उनको बताएं। ये मैं बातें वो बता रहा हूं जो मुझे कोर्ट रूम में जो बच्चे मौजूद थे उन्होंने जो बताया उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। फिलहाल आप लोग को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी को हायर करने की बात की जा रही है, जो पप्पू यादव जी वाला जो केस है, तो उससे आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।